हम लोग पढ़ रहे थे ना, चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्या नाम था चैप्टर का? क्लासिफिकेशन ऑफ। चलो शांत रहो। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट तो थोड़ा कम का है। इस वजह से नहीं आए थे। शादी है, किसका शादी है? अभी अभी शादी का टाइम थोड़ी ना है। चलो देखो इधर, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। चैप्टर का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना, तत्वों का वर्गीकरण। एलिमेंट को मैंने ना तत्व मतलब वर्गीकरण मैंने किया था वहां पे, तत्वों का वर्गीकरण मतलब एलिमेंट को ना क्लासिफाइड किया गया था, एलिमेंट को वर्गीकृत करना स्टार्ट कर दिया गया था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जब से मैंने देखा कि 1800 ईस्वी में मेरे पास कितना एलिमेंट था? 31 एलिमेंट था। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है, फिर आगे क्लास में रिपीट नहीं करेंगे। फिर 1865 तक कितना एलिमेंट हो गया? 63 एलिमेंट हो गया। ऐसे ही टाइम बढ़ता गया था, एलिमेंट बढ़ता गया। अब बताओ तो, अगर इनिशियली कम एलिमेंट था तो याद करना संभव था, जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता गया तो याद करना संभव नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब कुछ कुछ एलिमेंट ग्रुप करना है, जिस सबका प्रॉपर्टी सेम था, जो क्या किया मैंने, एक ग्रुप में रखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रुपिंग करने का काम किसने किया था? डोबरेनर, है ना। 1817 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे, पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एलिमेंट को क्या करना स्टार्ट किया? ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया। तो बोलेगा एलिमेंट को ग्रुपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि एक ग्रुप में एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या रहता है? सेम रहता है। तो 1817 ईस्वी में पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, इसका नाम क्या था? डोबरेनर। डोबरेनर का ट्राइड्स लॉ पढ़ते हैं हम लोग, डोबरेनर ट्राइड्स लॉ। इन्होंने क्या किया था? तीन तीन एलिमेंट ग्रुप करना स्टार्ट किया। ठीक है, डोबरेनर ने क्या किया था? ही ग्रुप थ्री एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इन्होंने कैसे अरेंज किया था? तीन तीन एलिमेंट में ग्रुपिंग किया था और तीनों को मास के टर्म में क्या किया था? अरेंज किया था। इस तरीके से अरेंज किया था, जैसे मान लो मेरे पास ये तीन एलिमेंट है, ए है और मेरे पास ये बी है और ये क्या है? सी है। तो बी यहाँ पे होगा ना, बी इज द मीन वैल्यू ऑफ ए एंड सी। इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया था कि जहां पे बी क्या होगा? बी इज द मीन वैल्यू। मीन मतलब मध्य वाला वैल्यू, जो बीच वाला जो भाग है हमारा, तो माध्य बोलते हैं यहाँ पे। माध्य कैसे निकालते हैं? ए और सी को जोड़ेंगे, दो से डिवाइड करते हैं तो किसके बराबर होगा? वो मीन वैल्यू के बराबर होगा। तो इस तरीके से तीन एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, कि बी इज द मीन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज द मीन वैल्यू ऑफ ए एंड सी। अगर एग्जांपल लिया जाए तो मैंने लिया था वहां पे क्या? लिथियम, बेरिलियम, तीन ट्राइड बनाए थे, तीनों ट्राइड याद रखना, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम और क्या था यहाँ पे? बोरोन था हमारा। और कौन सा ट्राइड था हमारा? एक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। एक तुम देखिएगा कहां पे निकाल के, तो क्या था वहां पे? कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और क्या था वहां पे? बेरियम। सेकेंड ट्राइड था हमारा। तीन ट्राइड टोटल था, तो ट्राइड याद रखना, तीन ये, तीन, एक ये और एक और क्या बनाया था यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ट्राइड था। तो तीन ट्राइड याद रखना तुम लोग, याद एग्जाम में आ सकता है तुमको। एक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, गलत है ना? क्या था यहाँ पे? लिथियम, तुम लोग बोलना चाहिए, हम जो बोलेंगे तो ही सही है। चलो ठीक है, ये ट्राइड है हमारा। चलो हमने तीन ट्राइड बताए थे। आज हम ना लिमिटेशन की बात करेंगे कि इसका जो ग्रुपिंग करने का जो तरीका है ना, वो फेल क्यों कर गया। तो इसके आगे मैंने, अब जो नया साइंटिस्ट आएगा तो ये फेल करेगा तो आगे आएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या लिमिटेशन रह गया था उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलो ऐड करो, पेज को ऐड कर देते हैं यहाँ पे। चलो लिखो आगे, लिमिटेशन की बात करते हैं यहाँ पे। पहले इसका हम अब दो चीज लिखेंगे यहाँ पे, इंपोर्टेंट पॉइंट और लिमिटेशन।
हाँ उसी के आगे लिखना है।
ऑप्शन पार्टी दिया पार्टी अलग होता है, फ्री अलग होता है। चलो पढ़ते चलो देखो तो चलो देखो जरा ये नहीं चल रहा है, ये ब्लैक चला ब्लैक बैकग्राउंड लिया। चलो सुनो तो आप देखो हमने जो डोमिनेंस का जो ट्राइड पढ़ा था ना, उसका हीटेड पॉइंट क्या था, मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा क्या था, जो मतलब उस बाद सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उसका खासियत क्या था उस पीरियड लेवल का, और उसका लिमिटेशन क्या था, मतलब उसका फेल्यूर बोल सकते हैं, फेल्यूर मतलब क्यों फेल कर गया, या लिमिटेशन बोल सकते हैं, लिमिटेशन मैंने लिखा वहां पे, ठीक है, या डिमेरिट बोल सकते हैं। तीन नाम है अपना, जो जो एग्जाम में आएगा उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। समझते क्या, सुनो पहला मैंने लिखा हीटेड पॉइंट यानी इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था, जो सही था उसके पीरियोडिक लेवल पर, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकंड क्या, लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या गड़बड़ रह गया उसके मॉडल में, उसका जो एलिमेंट का जो ग्रुपिंग था उसमें क्या खराबी था, उसको बोलते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होता है सीमा या दोष बोलते हैं, दोष मतलब खराबी, खराब हो जाता है कोई चीज में, तो इसके ग्रुपिंग करने में क्या खराबी आ गया था कि लिमिटेशन आ गया, या इसको फेल्यूर बोलते हैं, मतलब क्या क्या ऐसा हुआ कि फेल कर गया, या तीसरा डिमेरिट बोलते हैं, मतलब मेरिट नहीं है, क्या है, डिमेरिट है, खराबी है, कुछ दोष है इसमें। चलो पढ़ते हैं पहला, तो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या था, सुनो इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि वो पहले ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एलिमेंट ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, जब कोई कुछ करेगा तभी तो उसको सही किया जाएगा बाद में, और नहीं करेगा तो ऐसे बैठा रहेगा तब ना। तो इन्होंने क्या किया था, तो इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ ये था कि ही वाज द फर्स्ट वन, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट को मास के ऑर्डर में ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था ना, तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहला इंपोर्टेंट पे बोला कि डोब्रेनर ट्राइड्स लगा क्या था, बोला क्या, ही वाज द फर्स्ट वन, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट को ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, मास के क्रम में उन्होंने एलिमेंट को ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया था, ये इसका पहला इंपोर्टेंट पॉइंट था हमारा। चलो सही है। सेकेंड पॉइंट क्या, सुनो इन्होंने जो ट्राइड बनाया था, सुनो इन्होंने जो तीन तीन एलिमेंट का जो ट्राइड बनाया था उसका तीन एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या था, सेम था, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने जो ट्राइड बना दिया प्रॉपर्टी सेम, अभी भी अगर आधुनिक में भी देखा जाए, अगर मॉडर्न में भी चेक करेंगे तो उन्होंने जो तीन ट्राइड जो बनाया था अपने समय में 1817 में, वो अभी भी सही है, क्योंकि तुम देखेगा तीन तीन ट्राइड जो बनाया था सबका बाहरी से सेम एलिमेंट है ना, जो कुछ एलिमेंट पहले ग्रुप से मैच करता है, दूसरे ग्रुप से मैच करता है, कुछ 17वें ग्रुप से मैच करता है, यानी प्रॉपर्टी सबका क्या था, सिमिलर था। तो ये भी हीटेड पॉइंट था 1817 में बोला था उन्होंने। तो ये हमारा सेकंड क्या लिखा मैंने, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो गुण होगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम ले लो वहां पे, ठीक है, इन ट्राइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का जो गुण होगा कौन सा एलिमेंट का जो ट्राइड में है, ट्राइड जो तीन एलिमेंट का जो ग्रुपिंग क्या था, उन एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब आपस में क्या था, सिमिलर था, समानता था उसमें, ठीक है। जैसे मान लो हम बात करेंगे, मान लो कि सोडियम, ठीक है, तो सोडियम मान लो हाइड्रोजन के साथ जो प्रोडक्ट दे रहा है, जो अगला जो ग्रुपिंग किया था एलिमेंट वो भी हाइड्रोजन के साथ सेम प्रोडक्ट देगा, तो बोलेंगे दोनों में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। ऑक्सीजन के साथ जो प्रोडक्ट ये देगा, ऑक्सीजन के साथ ये प्रोडक्ट यही देगा, दोनों का गुण क्या है, सेम है। इसके बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बोलेंगे कि ट्राइड में जो एलिमेंट बैठा हुआ था सबका प्रॉपर्टी क्या था, आपस में सिमिलर था, सिमिलर समानता था, क्या था, समानता था, ईच अदर मतलब आपस में, ठीक है। चलो बात क्लियर है, दो पॉइंट तो बोलेगा ये हमारा डोब्रेनर के ट्राइड प्लस का दो हीटेड पॉइंट होता था, क्या बोलेगा, ही वाज द फर्स्ट वन हु अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग या इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इन्होंने पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रुप
एटॉमिक वेट के टर्म में। सेकंड, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट जो था, जो ट्राइड में बैठा हुआ था, उसका प्रॉपर्टी क्या था, आपस में सिमिलर था, समान था ईच अदर, मतलब आपस में, ठीक है, दो हीटेड पॉइंट था। अब लिमिटेशन क्या हो, क्या खराबी रह गया उसके बारे में बात करते हैं। सुनो ये बताओ तो 1817 ईस्वी में हमने क्या बात किया था कि 1800 ईस्वी में कितना एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था, 31 एलिमेंट। तो तुम देखो ना 1817 ईस्वी में कितना होगा, लगभग 31-32 एलिमेंट ही होगा, क्योंकि 1865 तक आता तो 63 एलिमेंट हुआ था। तो 1817 में अगर बात करेंगे तो मान लो 31 था तो 35 मान लो, 35-34 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ होगा। तो क्या इन्होंने सब एलिमेंट का ट्राइड बना पाया था, नहीं बना पाया था। तीन ट्राइड देखा था, तो 3 ट्राइड हुआ, 3 3 9 एलिमेंट ग्रुपिंग किया था वो, 9 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया था वो। अगर ऐसा होता तो इन्होंने सब एलिमेंट को ग्रुपिंग करना था, तो इन्होंने सब एलिमेंट को ग्रुपिंग नहीं कर पाया, यानी इसका जो ट्राई करना वो क्या है, कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है, आगे कुछ और नया रूप आने वाला है इसका। अगर ट्राइड अगर सही था तो जितना सारा नॉन एलिमेंट सबका ट्राइड बना देता है ना। तो उन्होंने पहला यही लिखा मैंने, ही डज नॉट फॉर्म ट्राइड, वो ट्राइड नहीं बना पाया था फॉर ऑल द नॉन एलिमेंट, जितना सारा ज्ञात एलिमेंट उस समय था सबका उन्होंने ट्राइड नहीं बना पाया था। यही इसका सबसे फर्स्ट लिमिटेशन या पहला फेल्यूर या पहला डीमेरिट। जितना सारा नॉन एलिमेंट था उस सबका ट्राइड नहीं बना पाया था। लगभग हमने 31 एलिमेंट मान लिया, क्योंकि 1817 इसमें लगभग इसी के आसपास जो 31 या 35 एलिमेंट किया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, तो मैंने कोर्स में करके 31 एलिमेंट दे दिया। जरूर आप करके क्या और नोट छूट गया है, इट डज नॉट फॉर्म ट्राइड्स, डज नॉट कर लो, यहाँ उल्टे हो गया है, हम तो बोल रहे हैं लेकिन लिखा ही नहीं है, नोट कर लो ऐसे करके, ठीक है। डज नॉट फॉर्म ट्राइड, ट्राइड नहीं बना पाया वो समय वो, ठीक है। ट्राइड्स ऑल द नोन एलिमेंट। चलो ठीक है, सेकंड देखो तो सेकंड एक ये भी था हमारा, कुछ एलिमेंट ना आपस में प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा था, कुछ एलिमेंट आपस में प्रॉपर्टी सेम दिखा रहा था, लेकिन वो ट्राइड में फिक्स नहीं कर पाया। जैसे मान लो उस समय ना क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, हमने क्या बात किया था, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तीनों का प्रॉपर्टी क्या था बता, ट्राइड बनाया था इसका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का ट्राइड बनाया था इन्होंने। लेकिन अगर बस उस समय ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि क्लोरीन का भी प्रॉपर्टी क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच करता है। सुनो, क्लोरीन का भी प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, क्लोरीन और ब्रोमीन से मैच करता है। तो बताओ तो इसके साथ भी ट्राइड बनाना चाहिए इसका। जैसे मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन, उस समय फ्लोरीन का भी डिस्कवरी था, ये भी एलिमेंट का डिस्कवरी था। अगर ये तीन ट्राइड दिखा रहा, तीनों का गुण समान है, तो फ्लोरीन का भी जो गुण था ना वो क्लोरीन से मैच करता था। तो इसको भी हमको क्या कहाँ बनाना चाहिए, ट्राइड बनाना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए क्लोरीन और ब्रोमीन, अगर प्रॉपर्टी सेम है तो भाई ट्राइड में तो आना चाहिए क्योंकि ना। तो जितना उस समय जो एलिमेंट जो नॉन था, उस एलिमेंट का आपस में प्रॉपर्टी सेम भी था, लेकिन उन्होंने उसका ट्राइड नहीं बना पाया था। अगर प्रॉपर्टी मैच करता तो ट्राइड बनना चाहिए था। अरे सुनो, क्लोरीन का डिस्कवरी था उस समय, हो चुका था, ठीक है। तो अगर क्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करता, जैसे ऐसा देखा इसके बारिश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बारिश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे कट जा रहा है, इसके बारिश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोनों का प्रॉपर्टी अगर सेम है तो तीन एलिमेंट को जब ग्रुपिंग करेंगे तो बताओ तीसरा का जो मास होगा, इस दोनों के मास को अगर 2 से डिवाइड करेंगे इसके बराबर होना चाहिए था। लेकिन इस एलिमेंट को वो क्लोरीन को वो ट्राइड में नहीं बैठा पाए थे, जबकि इसका प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से मैच करता है। तो क्या इसका ट्राइड सही था? अगर सही होता तो सब एलिमेंट को बैठा पाता हो। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा है, सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट ऐसा था विच शोड, जो दिखाता था सिमिलर प्रॉपर्टी इन ईच अदर। कुछ एलिमेंट ऐसा था जो सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाता था ईच अदर, आपस में एक समानता प्रॉपर्टी दिखाता था, बट नॉट बी फिक्स्ड इन ट्राइड, लेकिन उसका उन्होंने ट्राइड नहीं बना पाया था। जैसे एग्जांपल लिया जाए जिसमें हम आगे लिख सकते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन और ब्रोमीन ले लेते, ठीक है। इस तीन एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या आपस में सेम है। वैसे भी तुम देखेगा तो मॉडर्न पीरियड टेबल में ये तीनों एक ही ग्रुप में रखा हुआ है। पहले लिखा था फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। 17वें ग्रुप में देखा जाता है, इसमें मिलेगा तुमको। फ्लोरीन का अगर मास देखा जाए कितना होता है, 19 के बराबर। इसका मास लिख लो, यहाँ पे लिखेगा तो इसे थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। इसका मास होता है 19, इसका होता है 35.5 के आसपास। इसका कितना होता है देखो तो यहाँ पे कितना लिखा है पिछले क्लास में, 88।
कितना था ब्रोमीन का? 88, ठीक है, 88 था ना, 80 था उसका, ब्रोमीन का कितना था? 80 दिखाया था, ठीक है। चलो अब देखो तो यहाँ पे 19 और 80 को अगर जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जिसके बराबर होना चाहिए था, जोड़ो तो यहाँ पे क्लोरीन प्लस ब्रोमीन बाई 2, किसके बराबर आना चाहिए? क्लोरीन के बराबर आना चाहिए हमारा। 19 प्लस 80 बटा कितना हो जाएगा? 2। तो बताओ 80 10 90, 99 बटा 2, लगभग 50 के करीब आएगा ये। कितना करीब आएगा ये? 50 के करीब आएगा। तो क्या बीच वाला 50 से आ रहा? 50 के बराबर है? नहीं है। तो क्या इसका ट्राइड लॉ सही था? नहीं सही था, क्योंकि हमको पता है, उस समय ये भी पता था कि फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन से मैच करता है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ सेम प्रोडक्ट बनाता है तो क्लोरीन भी ऑक्सीजन के साथ सेम प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, ऐसा ही प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बारिशन में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके बारिशन में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो अगर प्रॉपर्टी सिमिलर है तो ट्राइड में बैठना चाहिए। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसका मास नंबर इसका मास नंबर को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो बीच वाला के बराबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा था। तो ट्राइड लॉ एलिमेंट कुछ स्पेशल एलिमेंट पे लागू हो रहा था, सब एलिमेंट पे लागू नहीं हो रहा था। बताओ बात क्लियर हुआ इतना सारा? अब हमको नया मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा, नया परमाणु को ग्रुपिंग करने की तरफ जाना पड़ेगा हमको। तो बहुत सारा खराबी आ गया कि तीनों को ट्राइड बनाया था, ठीक है, जितना सारा नॉन एलिमेंट था उसको ट्राइड नहीं बना पाया था, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम भी था, उसको ट्राइड वो फिक्स नहीं कर पाया था, ठीक है। चलो दूसरा दो, चलो तो बताओ तो ये अभी जस्ट मैंने क्या बताया था यहाँ पे, ये जो हमारा था डोमिनर जो था, इसके ट्राइड में का कुछ खासियत बताओ, ये क्या 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 खासियत? डोमिनर ट्राइड में का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या बोलो? ये बताया ना, हाँ, तीनों का प्रॉपर्टी क्या आपस में समानता है। ट्राइड में जो एलिमेंट था उसका क्या आपस में सिमिलर था। चलो तो बैठ, वो खराब हो गया। चलो लिमिटेशन बताओ क्या खराब है? इसको नहीं देख रहे हैं? अभी बताया था 200 ऊपर है, 200 नीचे, 200 नीचे रहो। तो कुछ एलिमेंट को तो जितना नॉन एलिमेंट का फर्क नहीं किया, उसके बड़ा कुछ एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम भी था, लेकिन उसको वो ट्राइड में नहीं बैठा पाया था। देखो क्या बोल रहा था कि इसका गुण समान है, उस तीनों एलिमेंट को तुम पकड़ो, इस ऑर्डर से पकड़ना कि आगे वाला छोटा होना चाहिए, लास्ट वाला बड़ा होना चाहिए, बीच वाला में मॉडरेट होना चाहिए, तो मीन मीन मिल जाएगा। अब क्लोरीन का मास होता है 19, ब्रोमीन का होता है 80, और क्लोरीन कितना होता है 35। इसका मास को रखेंगे इधर, इसका मास को रखेंगे उधर, अब दोनों को जब 2 से डिवाइड करेंगे इसके बराबर आना चाहिए था। देखो क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन का बनाया तो सही था, ठीक है, अगर सही था तब उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोल दिया था कि 3 एलिमेंट को ग्रुपिंग करना है, तीनों का प्रॉपर्टी आपस में क्या होगा? सेम होगा। तब क्लोरीन का प्रॉपर्टी क्लोरीन से अगर मैच करता है, ब्रोमीन से मैच करता है, तो इसका भी ट्राइड बनना चाहिए था, बनना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला था गुण गुण अगर सेम है तो तीनों को आपस में अरेंज करो, पहला का और तीसरा का मास जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जिसके बराबर होगा ही होगा, ऐसा बोला था, लेकिन ऐसा सही नहीं था, सब एलिमेंट पर लागू नहीं हो रहा। चलो ठीक है, वेट के तरीके पर अरेंज करो, 2 से डिवाइड करो, तब जो बराबर है तब प्रॉपर्टी आपस में सेम हो, ठीक है। ऐसा बोला, सुनो दिमाग में कंफ्यूज मत करो। देखो 3 एलिमेंट ग्रुप क्या था, पहले का मास तीसरे के मास को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो है तो 20 वाला के बराबर होगा, तीनों का गुण क्या होगा? आपस में सेम होगा। एक्सपेरिमेंट में भी चेक कर रहे थे, तीनों का प्रॉपर्टी सेम हो रहा था, तो मैंने चलो सेम हो रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या लिया? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को लिया, क्या लिया मैंने? क्लोरीन क्लोरीन
चलो अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या गया होगा हमारे पास? क्या चला जाता है? चलो दूसरा डालते हैं इंपोर्टेंट हेडिंग यहाँ पे, न्यूलैंड्स। अब नए साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड का आज तक ये 1865 ईस्वी में आया था।
चलो बात पढ़ लेते देखो तो। चलो सुनो, अब नया साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूलैंड नाम है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने ना अष्टक नियम दिया था, कुछ ना आठ नंबर से कुछ रिलेटेड अपना लॉ दिया था उन्होंने, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 8 से रिलेटेड होता है तो क्या बोलते हैं, इसको अष्टक ऑक्टेव बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इन्होंने क्या किया था सुनो, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जैसे मान लो 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे करके बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया था, वो बढ़ते क्रम में नहीं किया था, वो एलिमेंट वैसे अरेंज किया था कि पहला का ज्यादा, लास्ट वाला का सबसे ज्यादा, बीच वाला का क्या मॉडरेट, बीच में कुछ और एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं वाला वो अलग कर दे रहा है ना, तो उसका अलग था, इधर अलग है। इन्होंने क्या किया था, एकदम बढ़ते क्रम में किया, एक पहला का मान 1 है, दूसरा का मान 2 है, 3 है, इस तरीके से बढ़ते क्रम में एलिमेंट को अरेंज पहले कर दिया, ठीक है। तो उस समय ना लिथियम से उन्होंने स्टार्ट किया। एक बात याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा हमारा, उस समय नहीं था हमारा हाइड्रोजन, उन्होंने ऐड नहीं किया था, तो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे। और इनर्ट गैस का जो अक्रिय गैस होता है, जो पीरियोडिक में लास्ट में मिलता है टाइम में, हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह पढ़ा कभी तुम लोग, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, उसका डिस्कवरी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें इसके पीरियोडिक में हाइड्रोजन नहीं देखने को मिलेगा और इनर्ट गैस देखने को नहीं मिलेगा। इनर्ट गैस को बोलते हैं हम लोग अक्रिय गैस। ये क्या होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, तो ये सब हमारा इनर्ट गैस था जो यहाँ पे तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वो उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ। चलो ठीक है, चलो तुम इधर तो बताओ तो लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम। हाइड्रोजन नहीं था उस समय, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन आना चाहिए, क्योंकि नियोन क्या हमारा इनर्ट गैस, क्या कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इधर कुछ नहीं है हमारा। तो फ्लोरीन के बाद नियोन को छोटे, फिर कहाँ आते हैं हम लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आना चाहिए, आर्गन। आर्गन यहाँ पे है, यहाँ आ गया, तो उसकी डिस्कवरी नहीं हुआ था। आर्गन के बाद क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद क्या आता है, कैल्शियम। चलो इतना तक है हमारा, इतना ही तक उन्होंने ऐड किया था अपने एलिमेंट। अब उन्होंने क्या बोला था सुनो, उन्होंने क्या बोला कि यहाँ से सुनो, आए देखो इधर, याद चलो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद जो 8वां पोजीशन पे जब हम आते हैं, तो बताओ 8वां पोजीशन पे आते हैं, तो बताओ पहले से 8वां का जो पोजीशन है हमारा, दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। कोई भी एलिमेंट तुम यहाँ पर जब भी दिखाए थे ना, हम यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप किया था इन्होंने, ग्रुप किया था डोबरेनर ने, प्रॉपर्टी सेम भी था, अभी भी प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग भी क्या है, सेम है। इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में इस तरीके से सजाया था कि एवरी 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था पहले से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, और प्रॉपर्टी क्या था, आपस में बराबर था हमारा। कोई भी एलिमेंट तो जैसे मान लो हम बेरिलियम पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो बेरिलियम से चलेंगे तो जो 8वां एलिमेंट होगा वो इसका क्या होगा, दोनों का प्रॉपर्टी को मैच कर पाएगा वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ अभी बेरिलियम, मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है ना, पढ़े तो पिछले क्लास में, बेटा मांगे कार स्कूटर, इस तरीके से नीचे आएगा, तो प्रॉपर्टी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जैसे अगर मान लो हम अगर क्लोरीन का बात करते हैं, अभी जस्ट देखा था मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सबका प्रॉपर्टी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ दोनों गुण क्या होगा, सेम होगा। इन्होंने क्या बोला कि जो मैंने पीरियोडिक टेबल तुमको बना के दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, उसमें अगर तुम चलेगा 1 नंबर से 8वें एलिमेंट पे जब पहुंचेगा, तो पहले और 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, आपस में समान होगा। कुछ भी तुम दो एक उठा लो, मान लो यहाँ से हम बीच में से कोई उठा लेते, कौन उठा ले, यहाँ से हम बोरोन उठा लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरोन एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो उन्होंने ना कैल्शियम तक अरेंज किया था, कहाँ तक अरेंज किया था, कैल्शियम तक। इसको ना उन्होंने म्यूजिकल टोन का भी नाम दिया। जैसे म्यूजिकल टोन में कितना टर्म होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7वां के बाद फिर से रिपीट होता है, सा पे सारे का मान तुमने नहीं पढ़ा है ऐसे करके। लास्ट में जब नी होता है, नी के बाद फिर क्या बोलते हैं, सात। तो 7 के बाद जो 8वां टर्म होता है वो पहले का क्या होता है, रिपीटेशन होता है ना। तो कुछ इस तरीके से इसका जो ऑक्टेव का रूल था, इसको म्यूजिकल टोन का रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूजिकल टोन का लॉ के नाम से भी जानते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड लॉ ऑफ म्यूजिकल टोन भी बोलते हैं। म्यूजिकल टोन में भी क्या होता है, 7 सुर होता है, और 8वां जो होता है वो पहले का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जो 8वां आएगा फिर पहले का रिपीटेशन।
जैसे सारे गामा के बाद नी आया, नी के बाद फिर क्या बोलते हैं सा रे गामा, फिर से जो यहाँ पर जो आठवां आएगा इस दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा सा सा। इस तरीके से उन्होंने म्यूजिकल टोन का भी नाम दिया था। ठीक है, एक बार पढ़ लेते देखो तो आए सुनो, ये अरेंज्ड एलिमेंट, उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। देखो यहाँ पे मैंने क्या वर्ड का यूज किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर वहां पर नहीं लिखा था, वहां मैंने लिया था एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया था। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर बीच वाला फिर सेकंड एलिमेंट को अरेंज किया था उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है, इफ अरेंज एलिमेंट लाइक दिस, अगर एलिमेंट को हम एटॉमिक वेट की टर्म में अगर अरेंज करते हैं, ठीक है, तब वहां पे क्या होता है, देयर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट रिपीटेड एवरी 8 पोजीशन। वहां पे जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, जो एवरी 8वां मतलब लगातार 8वां पोजीशन के बाद क्या करता है, रिपीट करता है, मैच करता है, जस्ट लाइक म्यूजिकल टोन, म्यूजिकल टोन की तरह। जैसे म्यूजिकल टोन में 7वां के बाद जो 8वां सुर होता है, पहले का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। उसी तरीके से एलिमेंट को जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक वेट रखकर उन्होंने अरेंज किया। ठीक है, तो 7वां का जो 8वां आया था वो पहले का क्या था, रिपीटेशन था, प्रॉपर्टी आपस में मैच कर रहा था। यही है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक नियम, या क्या बोलते हैं न्यूलैंड का म्यूजिकल टोन का लॉ बोलते हैं। क्लियर है बात ये? चलो इसको लिख लो, अगले क्लास में आगे बात करेंगे, शायद क्लियर होगा। ये 1865 में दिया था, 1817 के बाद कहाँ आ गए हम 65। चलो दोनों को पर क्या ना अगले क्लास में सुनेंगे।